सुशांत केस में जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार की नीयत, बॉलीवुड गैंग के खिलाफ मोर्चा उन्होंने खोला। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार और शिवसेना इससे तिलमिला गई है। शिवसेना अपनी सत्ता वाली बीएमसी के जरिए अब कंगना रनौत को धमकाने के लिए सरकारी गुंडागर्दी में उतर आई है, जो कि उसकी फितरत पहले भी रही है। महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री, मंत्री और शिवसेना नेता संजय राउत भाषा की तमाम मर्यादा को तोड़कर एक महिला के लिए गंदी बातों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कंगना को चुप कराने के लिए बीएमसी की मशीनरी अचानक से सक्रिय होती है, जो कि अब तक सो रही थी। ये शिवसेना की सरकारी गुंडागर्दी है। बेबाक बोल पर कंगना से बदला ले रही है शिवसेना। कंगना के खून पसीने से बना दफ्तर जमींदोज करने की साजिश। एक अकेली महिला से डर गई है महाराष्ट्र सरकार। पहले धमकी, लेकिन ये महाराष्ट्र जो है छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है। ठीक है, आप बाप की भाषा करते हो तो ठीक है, देख लेंगे महाराष्ट्र को बाप है या नहीं। फिर गाली, आप क्या वो हरामखोर लड़की की वकीली कर रहे हो। और अब सरकारी गुंडागर्दी। कंगना रनौत के पाली हिल के इस ऑफिस पर यह शिवसेना का धावा है। बीएमसी के जरिए शिवसेना अब कंगना का मुंह बंद करने की साजिश कर रही है। बीएमसी के ये अफसर कंगना को धमकाने आए हैं। जिस तरह से शिवसेना और कंगना रनौत इनमें जुबानी जंग छिड़ी है, उसके बाद शिवसेना का ये जो पैंतरा है वो एक तरह से मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में उनकी जो सत्ता है उसका उपयोग करके कंगना रनौत को धमकाने का एक मामला सामने आता है। कंगना ने जब ये वीडियो ट्वीट किया तब ये पूरे देश को पता चल गया कि शिवसेना अकेली कंगना से किस कदर खौफ खाए हुए। कंगना ने ट्वीट किया कि ये मुंबई में मणिकर्णिका फिल्म का ऑफिस है, जिसे मैंने 15 साल मेहनत करके कमाया है। मेरा जिंदगी में एक ही सपना था, मैं जब भी फिल्म निर्माता बनूं, मेरा अपना खुद का ऑफिस हो। मगर लगता है ये सपना टूटने का वक्त आ गया है। आज वहाँ अचानक बीएमसी के कुछ लोग आए हैं। वो जबरदस्ती मेरे ऑफिस में घुस गए और सब कुछ नापने लगे। जब मेरे पड़ोसियों ने आपत्ति जताई तो उन्हें भी परेशान किया। अधिकारियों की भाषा कुछ इस तरह थी, वो जो मैडम है उसकी करतूत का परिणाम सबको भरना होगा। मुझे सूचित किया गया कि वो कल मेरी संपत्ति को ध्वस्त कर रहे हैं। कंगना के खून पसीने की कमाई से इस दफ्तर को जमींदोज करने की साजिश रची जा रही है। और हैरत की बात यह है कि बरसों से शिवसेना के कब्जे वाली बीएमसी इसका कोई कारण बताने को भी तैयार नहीं है, जबकि स्थानीय निवासियों का साफ तौर पर कहना है कि कंगना के इस ऑफिस में कोई अवैध निर्माण नहीं हुआ है। कंस्ट्रक्शन हो रही थी, उन्होंने एसोसिएशन के साथ पूरी की पूरी 100% कोऑपरेशन दी। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे एसोसिएशन के वो पूरे किए। तो मेरे ख्याल में आई हैव नो कंप्लेंट्स अगेंस्ट दिस फैमिली। मिस रनौत की फैमिली के साथ कोई कंप्लेंट्स नहीं है। दे हैव बीन वेरी गुड। जो हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे। हमारे रेजिडेंट्स को अगर इस तरह से अटैक किया जाएगा वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मुंबई करों को बुनियादी सुविधाओं के लिए तरसाने वाली बीएमसी की ये हरकत सरकारी गुंडागर्दी का जीता जागता नमूना है। शिवसेना सांसद संजय राउत पहले ही कंगना को सरेआम धमका चुके हैं। लेकिन जब न्यूज नेशन ने संजय राउत की गाली गलौज और धमकियों के खिलाफ माफी मांगो संजय राउत मुहिम चलाई तो संजय राउत के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया। देखिए न्यूज नेशन के कैमरे से किस तरह भागते नजर आए संजय राउत। कंगना के प्रहारों का जवाब देने के लिए अब संजय राउत न्यूज़ नेशन के कैमरे के सामने है। राउत साहब सिर्फ एक सवाल है। कंगना के प्रहारों का जवाब देने के लिए अब संजय राउत न्यूज़ नेशन के कैमरे के सामने है। राउत साहब सिर्फ एक सवाल है। कंगना को धमकाने वाले नेताओं में राउत अकेले नहीं हैं। महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों और शिवसेना और कांग्रेस के नेताओं के एक के बाद एक बयान आ रहे हैं ताकि कंगना किसी तरह अपनी जुबान बंद रखे। मुझे मौका मिलेगा तो बिल्कुल यही महिलाओं का सम्मान है। हमारे देश के किसी भी हिस्से को पार्टी है, बड़ी तस्वीर गएगा, ये बाला साहब की पार्टी है, मारे जाएंगे उसके। और तो और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी कंगना को चेतावनी देने में पीछे नहीं है। सीएम उद्धव ठाकरे ने नाम भले ही ना लिया हो, लेकिन उनका इशारा साफ तौर पर कंगना की तरफ ही है।
विधानसभा में उन्होंने कहा कि अनेक जण इतर प्रांतातून मुंबईत येतात, महाराष्ट्रात येतात, रोजीरोटी कमवतात, नाव कमवतात. काही जण महाराष्ट्राचं ऋण मानतात, काही जण मानत नाहीत. एक तरफ कंगना पर सरकारी सिस्टम का अटैक हो रहा है तो दूसरी तरफ उन्हें लगातार नफरत बुझे जुबानी तीरों से निशाना बनाया जा रहा है. लेकिन बड़े पर्दे पर झांसी की रानी के अवतार की तरह कंगना ना डर रही है और ना ही चुप हो रही है. कंगना हुकार भी भर रही है, पलटवार भी कर रही है और दे रही है सीधा चैलेंज, जो रोक सके वो रोक. संजय जी, मैं 9 सितंबर को आ रही हूँ. आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे. आप लोग मुझे मारिए. क्यों? क्योंकि इस देश की जो मिट्टी है वो ऐसे ही खून से सींच कर इस देश की जो गरिमा है और अस्मिता के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी है. और हम भी देंगे संजय जी, हम भी देंगे, क्योंकि हमको भी वो कर्ज निभाना है. मिलते हैं 9 सितंबर को. एक लाचार बाप जैसे कि सुशांत के पिताजी उनकी एफआईआर नहीं लेते हैं, मेरी स्टेटमेंट नहीं लेते हैं, तो इस प्रशासन के चलते हुए अगर मैं उनकी निंदा करती हूं, ये मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है, मैं उनकी निंदा करती हूं. संजय जी, मैं आपकी निंदा करती हूं. आप महाराष्ट्र नहीं हैं. आप ये नहीं कह सकते कि मैंने महाराष्ट्र की निंदा की.